मयूरी देखने में एक बहुत ही खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बहुत मुश्किलों से उसकी माँ ने उसे पाला था और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। उसकी खूबसूरती के कारण उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे और उसकी माँ की औकात भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा दहेज देकर अपने हिसाब से कोई रिश्ता वह खोज सके। इसलिए जो रिश्ते आ रहे थे उसमें से ही उन्होंने एक बेहतर रिश्ता देखकर मयूरी की शादी कुदरत के साथ कर दी और मयूरी कुदरत के साथ विदा होकर उसके घर आ गई। कुदरत एक कंपनी में काम करता था और ठीक ठाक कमा लेता था, पर वह बहुत अधिक एम्बिशियस था और हमेशा आगे बढ़ने की फिराक में रहता था और धीरे धीरे आगे बढ़ता भी जा रहा था। उसे आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता वह ज़रूर करता, क्योंकि उसे ज़िंदगी में बहुत तरक्की जो करनी थी। कुदरत एक ठीक ठाक घर का था। उसके पिताजी भी नहीं थे। घर में माँ और एक कुंवारी बहन आकाशी थी, जिसकी कि अभी शादी होनी थी, और उसके पिताजी अच्छी खासी धन संपत्ति अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ गए थे। कुल मिलाकर कुदरत का परिवार मयूरी के परिवार से पैसों के मामले में काफ़ी ऊपर था। इसलिए मयूरी की माँ को लग रहा था कि मयूरी की खूबसूरती के कारण उसकी एक अच्छे घर में शादी हो गई है और वह पूरी तरह से संतुष्ट थी। मयूरी भी कुदरत के साथ खुश थी, पर धीरे धीरे उसे समझ में आ चुका था कि कुदरत को जीवन में सिर्फ और सिर्फ सफलता चाहिए। उसके अलावा उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता और अपनी सफलता में आगे बढ़ने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। और अब मयूरी को यह भी समझ में आने लगा था कि कुदरत उसकी सुंदरता का फ़ायदा उठाने में भी अब पीछे नहीं हटेगा। अब आए दिन कुदरत के ऑफिस के बॉस आलोक उसके घर आने लगे थे और वह मयूरी को अजीब नज़रों से देखते थे, जो कि मयूरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। और एक दिन कुदरत ने साफ साफ मयूरी से बोल ही दिया, देखो मयूरी, तुम काफ़ी खूबसूरत हो। अगर तुम एक रात मेरे बॉस को खुश कर दोगी ना, तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा और मेरी तनख्वाह काफ़ी बढ़ जाएगी। इससे घर की स्थिति और अच्छी हो जाएगी और इससे हमारा ही तो भला होगा। वैसे भी पत्नी को पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, तो तुम्हें भी मेरी सफलता का साथी बनना ही चाहिए। आखिर यह सब कुछ तुम्हारा ही तो रहेगा। सुनकर मयूरी अंदर तक हिल गई। उसका पति इतनी नीच और घटिया सोच का हो सकता है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और वह बहुत तेज गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद उसकी सासू माँ उसे समझाने के लिए आई और बोली, देखो मयूरी, अपने पति की सफलता में साथ देने के लिए पत्नी को बहुत कुछ करना पड़ता है। और कौन सा तुम यह सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हो कि तुम्हारे ऊपर कोई दोष लगाएगा। तुम्हारा पति खुद चाहता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और फिर यह बात घर के अंदर रहेगी। अगर इतनी सी मदद अपने पति की कर दोगी तो सोचो वह कितना आगे बढ़ जाएगा। मयूरी ने गुस्से में बोला, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? एक औरत होकर आप मुझसे इतना घटिया काम करने के लिए बोल रही हैं। आप सोच भी रही हैं कि आप क्या बोल रही हैं? मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की इज्जत हूँ, और आप मुझे अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए बोल रही हैं। तब तक वहाँ पर आकाशी भी आ चुकी थी और उसने भी बोल दिया, अरे, तो जब भाई को ही कोई ऐतराज़ नहीं, तो आप क्यों इतनी सती सावित्री बन रही हो? पति का साथ तो हर पत्नी देती है। कौन सा आपसे आपकी धन संपत्ति मांग रहा है भाई? बस थोड़ी सी मदद ही तो मांग रहा है, जो कि आप आसानी से कर सकती हो। फिर भी अपनी फालतू की अकड़ दिखाकर इज्जत का रोना रो रही हो, जैसे पता नहीं कितने बड़े इज्जतदार खानदान से आई हो। मयूरी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास और ननंद इस तरह की बातें कर सकती हैं। और उसने गुस्से में बोला, हाँ, कितनी आसानी से बोल रही हो ना कि यह कोई बड़ी बात नहीं। क्या तुम्हारा पति कल को तुम्हें ऐसा करने के लिए बोलेगा तो तुम तैयार हो जाओगी? इस पर मयूरी की सासू माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा मार दिया और बोला, हिम्मत कैसे हुई आकाशी के लिए ऐसी बकवास करने की? तब तक आकाशी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह किसी भिखारी घर से नहीं हूँ, अच्छे खासे घर से हूँ। और मेरे पापा ने जाने से पहले मेरी शादी के लिए अच्छी खासी रकम छोड़ गए हैं, और उस रकम को लेकर मैं अपने ससुराल जाऊंगी। किसी की औकात नहीं होगी मुझसे कुछ गलत बोलने और करवाने की। तुम तो भिखारियों के घर से आई हो, तो यहाँ अपने पति के काम में हाथ तो बंटवाना ही पड़ेगा।
तब तक कुदरत भी वहाँ आ चुका था और उसने बोला, बिल्कुल ठीक बोल रही है आकाशी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन से ऐसी बात करने की। मेरी बहन की शादी किसी समझौते के तहत नहीं होगी, बल्कि अच्छे से दहेज देकर होगी, और वहाँ किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरी बहन से कुछ भी कहने की। तुम्हें हमने सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखकर इस घर में लाया था, नहीं तो क्या तुम्हारी और तुम्हारे माँ की औकात थी इस घर में आने की। तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लाया गया था ताकि वक्त वक्त पर तुम हमारी मदद कर सको, और अगर तुम वह भी नहीं कर सकती तो क्या फ़ायदा है इस घर में रहने का। जाओ, चली जाओ अपनी माँ के पास वापस, तलाक के कागज़ तुम्हें मिल जाएंगे। मैं तुम्हारे जैसी दूसरी लड़की बहुत आराम से ले आऊँगा, जो खुशी खुशी मेरी सारी बातें भी मान लेगी और पूरी ज़िंदगी मेरे साथ आराम से रहेगी। कौन सी बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ तुमसे, एक रात की तो बात है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अभी भी वक्त है, सोच लो। कहकर कुदरत, उसकी माँ और बहन वहाँ से चले गए। मयूरी हैरान थी। कोई पति अपनी पत्नी से इस तरह की डिमांड कैसे कर सकता है, और वह किन भेड़ियों के चंगुल में फंस चुकी है। पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। बहुत मुश्किलों से उसकी माँ ने उसे ब्याहा था, उसे पढ़ाया लिखाया था। अपनी माँ का संघर्ष देखा था मयूरी ने। अगर अभी वह अपनी माँ को अपने ससुराल की हकीकत बताती और उसके पास लौट जाती तो शायद उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने पिता को तो वह बचपन में ही खो चुकी थी, अब अपनी माँ को नहीं खोना चाहती थी। मयूरी का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वह पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। कोई रास्ता नहीं बचा था उसके पास। माँ के पास तो वह किसी हालत में लौट कर नहीं जाना चाहती थी। आखिर मजबूर होकर मयूरी ने कुदरत की बात मानने का फैसला कर लिया। हालांकि इस बात के लिए उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा था, पर वह बहुत मजबूर हो चुकी थी। कुदरत ने जब सुना कि मयूरी उसकी बात मानने को तैयार है तो वह बहुत खुश हो गया। साथ ही साथ उसकी मम्मी और बहन भी बहुत खुश हो गए और बोले, ऐसे ही मिलजुल कर रहो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी और घर की बात घर के अंदर रहेगी। कौन जानता है इस घर में क्या हो रहा है। आराम से घर में रहो और मज़े की ज़िंदगी जियो, और क्या चाहिए एक ज़िंदगी में। मयूरी अंदर से रो रही थी और उसे ऊपर से मुस्कुराना पड़ रहा था, क्योंकि उसे यह समझौते का रिश्ता जो निभाना था। खैर, उस रात कुदरत का बॉस आलोक घर पर आया और मयूरी ना चाहते हुए भी उसके लिए तैयार हुई थी, और कुदरत ने बिल्कुल बेशर्मी के साथ अपने बेडरूम में अपनी जगह अपने बॉस को भेज दिया। आज मयूरी अंदर तक टूट गई थी। खैर, इस एक रात के बाद कुदरत को बहुत बड़ा प्रमोशन मिला था। इसके लिए कुदरत और उसकी माँ और उसकी बहन तीनों बहुत खुश थे, लेकिन मयूरी खुश नहीं थी। वह एक मजबूर औरत थी जिसकी मजबूरी का फ़ायदा उसके पति और उसके ससुराल वाले उठा रहे थे। कुदरत का बॉस मयूरी की सुंदरता पर फिदा हो चुका था और अब वह मयूरी के सपने देखने लगा था। अब उसे हर वक्त मयूरी ही दिखती थी। अब वह कुदरत को नए नए ऑफ़र देता रहता था, कभी इंक्रीमेंट के लिए, कभी किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, जो भी तरीके उसे समझ में आते थे, और कुदरत उन्हें पाने के लिए मयूरी को अपने बॉस के सामने पेश कर देता था। एक बार मयूरी जो इस खाई में गिरी, वह अंदर से अंदर धंसती जा रही थी और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। घृणा होने लगी थी मयूरी को अपने आप से, और कुदरत और उसके परिवार वाले बहुत खुश थे। उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जो मिल रही थी। मयूरी सोच रही थी, अब उसे यह जीवन नहीं जीना है, बस काटना है। दुनिया के सामने इस घर की बहू बनकर रहना है, पर अंदर से तो वह कब की मर चुकी है। चलो, कम से कम उसकी माँ जब तक जिंदा है तब तक तो वह इस गलतफहमी में रहेगी कि उसकी बेटी अपने घर में खुश है, और वह तो आराम से सुकून की ज़िंदगी जी पाएगी। उसकी खुशी में ही मयूरी अपनी खुशी देख रही थी, लेकिन मयूरी भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही थी। एक दिन मयूरी ने कुदरत को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। क्योंकि कुदरत ने कान में हेडफोन्स लगाए हुए थे तो उसने देखा नहीं कि मयूरी पीछे आकर खड़ी है और वह इधर से बोल रहा था, अरे, उस बदचलन मयूरी को तो मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकने में बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा। अभी उसकी ज़रूरत है, इसलिए खुशी खुशी यह रिश्ता निभा रहा हूँ। एक ऐसी बदचलन औरत के साथ मैं ज़िंदगी थोड़ी ना गुजारने वाला हूँ। उसे जिस मकसद से लाया था वह मकसद तो पूरा हो रहा है। मेरी ज़िंदगी तो तुम हो और तुम ही रहोगी। यह सब कुछ सुनकर मयूरी बिल्कुल जड़ हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला गया है जिसमें उसका पति, उसकी सास और ननंद सब शामिल है। मयूरी चुपचाप वहाँ से चली गई, बिना कुदरत को एहसास दिलाए कि उसने सब कुछ सुन लिया है। मयूरी आज बहुत दुखी थी और उसने सोच लिया था कि उसके साथ गलत करने वालों को वह कभी नहीं छोड़ेगी। इन लोगों को इनकी औकात याद दिलाकर रहेगी। उसके दम पर कुदरत अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहा है, अपने घर में सुविधाएं जुटा रहा है, नए घर खरीद रहा है, नई गाड़ियां खरीद रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, रईसों वाली ज़िंदगी जी रहा है और उसे ही किनारे करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना नया घर संसार बसाने की सोच रहा है। मयूरी ने आज एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था और अब वह इन लोगों की ईंट से ईंट बजाने वाली थी, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर लिया था उसने, अब और नहीं। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। क्या मयूरी कुदरत से अपना बदला ले पाएगी और कुदरत और उसके परिवार को सबक सिखा पाएगी? आखिर क्या करेगी मयूरी? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए। जल्दी इसका अगला भाग कड़वा सत्य पर पब्लिश कर दिया जाएगा। और अगर कड़वा सत्य की कहानी पसंद आती है तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।